नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, अब तो ये बात ऐसे फैल गई है जैसे जंगल में आग। जनाब जो बाइडेन, जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने एक लॉस एंजलिस में फंड रेजिंग फंक्शन था, उसमें वो कुछ बात कर रहे थे और उसके चीन के बारे में ख़ास तौर पर वो बात कर रहे थे, चीन और शी जिनपिंग के बारे में। क्योंकि वहाँ पर जो है आज से यानी 16 अक्टूबर से वो जो कांग्रेस का फंक्शन चीन में, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस का फंक्शन होने जा रहा है, और उसमें उम्मीद यही है कि शी जिनपिंग को तीसरी मर्तबा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया जाएगा चीन का, और इस तरह वो एक मर्तबा फिर से सदर हो जाएंगे। और शायद लग तो ऐसे ही रहा है कि माओ ज़ेतुंग के बाद ये दूसरे सबसे बड़े लीडर माने जाएंगे चीन में। अच्छा, खैर, वो जब इस बात पे बात कर रहे थे चीन के बारे में, तो चलते चलते अचानक उनके जहन में पाकिस्तान आ गया और उन्होंने ये बोल दिया कि पाकिस्तान जो है वो एक किस्म का बहुत दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क है, या ख़तरनाक मुल्कों में से एक है। और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो पाकिस्तान में गरीबी है, और उसके साथ साथ वहाँ पर न्यूक्लियर आर्मामेंट्स भी हैं, एटमी हथियार हैं उनके पास। और पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है चोट पे पहुंची हुई है। दहशतगर्द तंजीमें खुल्लम खुला पैसे इकट्ठा करती हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो है दुनिया भर के अमन अमान के लिए एक तरह का ख़तरा है। अच्छा, उन्होंने जब ये बात कही तो पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा, न सिर्फ पाकिस्तान की सरकार को बल्कि पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तलाफ को भी बहुत बुरा लगा। सब ने अपना अपना जो है रिएक्शन दिया, और कुछ लोगों ने तो जो बाइडेन को बहुत बुरा भला भी कहा। खैर, सरकार ने तो क्या किया कि अमेरिका का जो पाकिस्तान में सफ़ीर है डोनाल्ड ब्लूम, उसको बुलवाया और उसको डिमार्शे दिया। अच्छा, अभी पीटीआई के जो लीडरान हैं वो तो उछल रहे हैं, वो तो कहते हैं कि जैसे असद उमर है या फवाद चौधरी है, वो कहते हैं कि जो बाइडेन को पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब जो कुछ जो बाइडेन ने कहा है, आइए हम उसको उसकी ज़मीनी हकीकत पर उसको परखते हैं। आप खुद जानते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कितनी तंजीमें मुतहरिक हैं। एक तो सबसे बड़ी तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसके साथ खुद पाकिस्तान की सरकार ने सीज़ फायर कर रखा है, लेकिन बावजूद उसके वो रह कर सरकारी फ़ौजों पर और फ़ौजी ठिकानों पर हमले करती रहती है। अभी कुछ रोज़ कबल उसने स्वात में जो है एक स्कूल वैन पे उन्होंने गोलीबारी कर दी और ड्राइवर और 2 बच्चों को हलाक कर दिया। अच्छा, खुद पाकिस्तान के जो लीडरान हैं वो वक्तन फ़वक्तन ऐसे बयानात देते रहते हैं कि जिससे हम क्लियर कट ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क नहीं है। एक वक्त होता था, एक वज़ीर था राजा ज़फ़रुल हक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, नवाज़ शरीफ के वक्त में। उसने कई मरतबा, मैंने खुद सुना है टीवी पे, उसने कहा था कि हमने ये जो एटम बम बनाए हैं तो ये कबाट में रखने के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के ऊपर फेंकने के लिए हैं। अब इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स वज़ीर लोग देंगे जो पावर में हैं, तो फिर ऐसे मुल्क से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब उसके बरक्स आप हिंदुस्तान को देखिए, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत पहले एटमी मुल्क बन चुका था, आज भी हिंदुस्तान की ये पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़। हम पहले एटम बम नहीं चलाएंगे। हाँ, ये हम हक महफूज रखते हैं कि अगर हमारे ऊपर किसी ने एटम बम चलाया तो हम जवाब में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एक किस्म का डिटरेंट है,
यानी दूसरों को ये डर लगे कि ये भी एटमी ताकत है तो वो हमारे ऊपर एटम बम न फेंके। अच्छा, अभी आपने सुना होगा कई मरतबा शेख रशीद, ये वज़ीर दाखिला था इमरान खान की हुकूमत में, उसने कई मरतबा कहा था कि ये जो पाव पाव के हमारे पास एटम बम हैं दिल्ली पे फेंक देंगे तो उन लोगों को फिर सब कुछ भूल जाएंगे, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। ऐसे बयानात जब पाकिस्तानी सरकार के वज़रा देंगे तो फिर आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं। जो बाइडेन अगर ऐसा बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है क्योंकि उसके पास एटमी हथियार हैं और कोहिजन नहीं है। अच्छा, बाकी दुनिया में ये जो स्ट्रेटेजिक जो ये आर्मामेंट होते हैं यानी एटमी हथियार होते हैं तो ये सिविलियन अथॉरिटी के पास होते हैं। यानी कहीं पे सदर होता है, समझो अमेरिका में सदर है तो वो जो एटमी बटन है वो उसके हाथ में है। हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म है, मतलब हाईएस्ट सिविलियन पोस्ट जो है तो उसके पास है एटम। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ये सब जो है वो आर्मी का जो हेड होता है उसके हाथ में होता है। अभी आपको तो खुद मालूम है आईएसआई तालिबान के साथ कोलैबोरेट करती है। पिछले साल जब भी 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजी चले गए और इन्होंने पावर हाथ में ले लिया, तालिबान ले, तो उनको ये पावर वापस लेने में जो है पाकिस्तान के आईएसआई ने मुकम्मल मदद की थी। और उस वक़्त आईएसआई का हेड था फैज़ हमीद और वो खुद वहाँ पे चल के गया था और उस वक़्त इमरान खान वज़ीर आज़म था, उसने ये बयान दिया था कि सदियों की जैसे वो बेड़ियाँ हैं वो अफ़गानिस्तान से कट गई। अभी जब आप खुद जो दहशतगर्द हैं उनको अपनी गोद में बिठाएंगे या खुद उनकी गोद में जा बैठेंगे तो आपसे ये डर तो लग ही सकता है ना। अच्छा, अभी इस वक्त भी वही इमरान खान है जो तालिबान को सपोर्ट करता रहा है, उसको फ़ौज के जो वेटरन्स हैं उनकी अलग से एक जमात है, उन्होंने एक फंक्शन किया था और उसमें उन्होंने इसको सपोर्ट किया था इमरान खान को और मौजूदा जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ बयानात दिए थे। अच्छा जनाब, अब ये देख लीजिए पाकिस्तान में ये जो एटमी जो इसको टेक्नोलॉजी मिली है तो उन्होंने चोरी की थी। जनाब अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे वो जर्मनी में नौकरी करते थे और उन्होंने वहाँ से इसके ब्लूप्रिंट चुराए और पाकिस्तान वापस भाग आए। फिर उन्होंने सिविलियन किस्म की एक कंपनियाँ बनाई 2-4 और उससे अलग अलग बाकी मुल्कों से कुछ वो जो ड्यूअल पर्पस जो मशीनरी होती है वो मंगा कर और फिर उनको असेंबल किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सेंट्रीफ्यूजेस थे यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए वो तो चीन ने दिए पाकिस्तान को। अच्छा, वही अब्दुल कदीर खान जब भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है पाकिस्तान के सदर बने थे, कूल आए थे 13 अक्टूबर 1999 को, तो उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने कहा था कि अब्दुल कदीर खान ने पैसे लेकर एटमी टेक्नोलॉजी बेची है, जबकि अब्दुल कदीर खान का कहना ये था, आप खुद गूगल कर सकते हैं, आप खुद देख लीजिए आप। अब्दुल कदीर खान ने कहा था कि हमने ये टेक्नोलॉजी रॉक स्टेट्स को बेची है, यानी एक तो ईरान को दी है, ईरान बना रहा है और जिसकी वजह से उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका के, लीबिया को दी थी, इराक को दी थी और नॉर्थ कोरिया के साथ तो बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में हुआ था ये सौदा कि इस तरफ से जो एटमी टेक्नोलॉजी दी गई थी नॉर्थ कोरिया को और नॉर्थ कोरिया से उनसे मिसाइल टेक्नोलॉजी ली गई थी। तो ये जो भी पाकिस्तान में आप मिसाइल देख रहे हैं वो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल हैं। एक मरतबा नॉर्थ कोरिया के मिसाइल शिप में पाकिस्तान जा रहे थे कि हिंदुस्तान ने रास्ते में उनको रोक लिया था। ये वही मिसाइल है जिनके ऊपर अल बदर और अल फतह के नाम लगाकर पाकिस्तान बोलता है कि ये हमारे हैं। तो पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन ये खुद करता रहा है और ये
पब्लिक डोमेन में है, ये जो इन्फॉर्मेशन है आप खुद देख सकते हैं गूगल करके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कह रहे हैं। जब हम कह सकते हैं, हम देख सकते हैं, तो क्या जो बाइडेन को तो हमसे ज़्यादा ही इल्म होगा। और जब वो कहते हैं और आप कहते हैं कि नहीं हम तो जिम्मेदार नेशन है, हमने ऐसा कभी नहीं किया। नाज़रीन, पाकिस्तान में ISI अफ़गानिस्तान में तालिबान को मदद की, और पाकिस्तान में जैसे अभी 26/11 का हिंदुस्तान पे हमला हुआ था, तो ISI और लश्कर-ए-तैयबा दोनों ने मिलकर वो किया था। अच्छा, वो जो 1999 में जो हवाई जहाज़ को अगवा किया गया था, वो जैश-ए-मोहम्मद के छुड़ाए गए थे। वो जो हिंदुस्तान का हवाई जहाज़ काठमांडू से चला था दिल्ली के लिए, और उसको अगवा किया गया था। तो ISI जो है हमेशा इनके साथ कोलैबोरेट करती रहती है। और अगर ISI के हाथ में वही एटमी हथियार है, और खुदा न खास्ता अगर वो किसी तरह ISI से जो है वो इन दहशतगर्दों के हाथों में पड़ जाए, तो फिर आप खुद सोचिए दुनिया का क्या हश्र होगा। इसीलिए तो जो बाइडेन ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है। ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका मोराल इतना बड़ा हुआ है, आपने खुद ही देखा होगा। तकरीबन 1-1.5 साल के लाहौर में हुआ था तहरीक लबैक पाकिस्तान, जो मेरे ख्याल में मिर्ज़ा साद कुछ नाम है उनका, या खादिम रिजवी नाम है उनका, जो उसके हेड हैं। तो उन्होंने सीज की थी लाहौर पे, और उसमें उन्होंने कई पुलिस वालों को हलाक कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद उस वक़्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी और मरकज़ में भी पाकिस्तान में, उन्होंने किसी भी किस्म का कोई भी रिटेलिएटरी एक्शन नहीं लिया था। तो इससे तो सीधा सीधा ज़ाहिर है कि आप वो दहशतगर्द, मतलब पाकिस्तान की जो भी हुकूमत होती है वो इन दहशतगर्द तंजीमों से मिली हुई होती है। और इसीलिए तो डर लगा रहता है कि अगर आपके हाथ में वो एटमी हथियार हैं और आप वो खुदा न खास्ता कभी वो हथियार उनको मुंतकिल कर दें, तो दुनिया के लिए सिनेरियो कितना ख़तरनाक हो सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज बिजली के नरखों में कमी की गई। सुनने में आया था कि शायद पेट्रोल के नरख भी कम करें, लेकिन वो तो हुआ नहीं। बिजली के नरखों में कमी की है, 4.25 रुपया फ़ी यूनिट कमी की गई है। अच्छा, इसके साथ एक और मतलब मज़े का खेज़ ख़बर आई है, क्योंकि इमरान खान की जो PTI पार्टी है उसके लोग जो बहुत मतलब तमीज़ से तो बहुत दूर हैं। वो एक वक्त था एहसन इकबाल जो वज़ीर मनसूबाबंदी थे, उसको मैकडोनाल्ड में हैकल किया था PTI के मेंबरान ने। फिर वो मरियम औरंगज़ेब लंदन में थी, नवाज़ शरीफ के घर से निकली, कॉफ़ी हाउस में गई तो उनको हैकल किया गया था, उनको चोरनी कहा गया। अभी ऐसा फिर सुनने में आया कि ये जो अपने वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार, वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड वालों से बात करने के लिए आजकल वाशिंगटन गए हुए हैं। तो वाशिंगटन एयरपोर्ट पर जब उतरे तो PTI के कुछ मेंबरान खड़े थे और उन्होंने वही शुरू कर दिया राग अलापना, चोर 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 चोर। और फिर दोनों की आपस में मतलब इसाक डार और उसके जो टीम थी उसके साथ और वो जो PTI के मेंबरान थे आपस में उनकी तू मैं हो गई। लेकिन दुख की बात ये है कि उनको इतना भी समझ में नहीं आता कि अपने जो गंदे कपड़े हैं, जो बुराई है, अपने मुल्क में कितनी भी चाहे धोइए, गंद निकालिए, मुल्क से बाहर तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें। इससे पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है, आपको इतना भी समझ में नहीं आता। लेकिन इमरान खान जो है ख़ुद भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करता है और अपने जो उसके काडर हैं उनसे भी यही उम्मीद करता है, जिसका हमें ज़्यादा दुख होता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम
इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।